हर चक्कर पर पेटल्स के बारे में और बीज अक्षरों के बारे में बताया। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम उस स्थिति में चले जाएं जब हम माँ के साथ जुड़ जाएं। शांत होकर अपना चित्त सहस्त्रार पे ले जाइए और इस चित्त के घोड़े पर सवार हो जाओ। और आपके हाथ में उसका चाबुक है। अगर किक मार के कहोगे चुप रुक जाओ, यहीं तो रुकना ही चाहिए, जैसे घोड़ा रुकता है। माँ ने खुद कहा है इस चित्त रूपी घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। फिर उसके साथ लेट हिम जाओ, दौड़ने दो उसको, और जहां वो जाएगा वो हमारी मर्जी से जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में उसका लगाम है वे, और हमारे हाथ में चाबुक भी है। तो छुड़िए अब 3 बार। अब एक चीज पहले मैं बोल दूं, बोलने से पहले पहली बार हम हाथ को सिर्फ ये सुषुम्ना नाड़ी पे उठाएंगे माँ लक्ष्मी के साथ, और हाथ ऊपर ले जाके खोल देंगे उसको, या ऐसे रखेंगे। खोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉक है, तभी खुलता है ये। और दूसरी बार में हम ईड़ा नाड़ी पर राइट हैंड से ही इसको लाएंगे, यहाँ क्रॉस करके, और यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे। साइड में नहीं लेके जाना, ऐसे नहीं लेके जाना, यहाँ से सीधा ऊपर। फिर ये तीसरी बार यहाँ से ऐसे। तो और ये चक्कर भी वैसे ही आएंगे। एक्चुअली 7 का मतलब है 3.5 वलय या चक्र कुंडलनी हम ईड़ा की भी जागृत कर रहे हैं और पिंगला की भी कर रहे हैं। ये दोनों 7 चक्रों का मतलब ये है। 7.5 का मतलब आधा होता है 3.5। तो 3.5 हम 7 बार करते हैं। तो एक बार देखो ईड़ा उठाई हमने, फिर इसी से ये पिंगला भी उठा ली। तो इस प्रकार ईड़ा और पिंगला हमारी ये सारी 7 हो जाती है। तो जय श्री माता जी। हाथ ऊपर उठा के रखिए थोड़ी देर, हाथ नीचे। जय श्री माता जी। नीचे। अब ईड़ा उठाएंगे, जय श्री माता जी। हाथ नीचे ले आएंगे। अब हम बंधन लेंगे 7 बार। चित्त 7 चलेगा। मूलाधार चक्र गणेश गौरी कार्तिकेय नमो नमः। स्वादिष्ठान ब्रह्मदेव सरस्वती शुद्ध विद्या शुद्ध इच्छा नमो नमः। लक्ष्मी नारायण ग्रह लक्ष्मी राज लक्ष्मी आदि गुरु दत्तात्रेय भवसागर नमो नमः। जगदम्बा शिव पार्वती सीताराम नमो नमः। राधा कृष्ण विष्णु माया विठल रुक्मणी नमो नमः। मैरी जीसस महावीर बुद्धदेव नमो नमः। सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। थोड़ी देर शांति से सिर थोड़ा झुका लीजिए। 3 बार गणेश जी का बोल देंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश नमो नमः। ओम तमेव साक्षात गणेश साक्षात सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्ननाश का साक्षात गणाधिपा साक्षात भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। क्योंकि आज भी और हमेशा ब्रह्मदेव की बताई चीजों के, यानी वही रचना के करता है, सरस्वती माँ भी साथ में है, तो उनका आह्वान करने के लिए हम जो डॉक्टर सैनी या सर्वानुज करता है, पहले लेफ्ट हैंड स्वादिष्ठान पे रखेगा और राइट हैंड उसके ऊपर रख देगा, और यहाँ पर ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात, यानी ओम तमेव साक्षात ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात। फिर लेफ्ट हैंड हम राइट
स्वादिष्टान पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। ओम तमेव साक्षात महासरस्वती हनुमान साक्षात। आप तीसरी बार गणेश का हम रखेंगे तो हम लेफ्ट हैंड गणेश के यानी हमारे लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट हैंड उसके ऊपर। ओम, ये क्लॉकवाइज बता रहे हैं हम इस तरह करने से। ओम तमेव साक्षात श्री वेद व्यास साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो। अब आप ये कहेंगे ये क्या है? देखिए, जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उनको समस्या आ रही थी, विचार बहुत आ रहे थे, नहीं श्लोक बनते जा रहे थे, परंतु वो लिख नहीं पा रहे थे। बताते हैं ब्रह्मा जी के पास वो गए तो बोला जी मेरी ये समस्या क्या? था भाई गणेश को बुला लो, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वो गणेश जी के पास गए, गणेश जी मेरी मदद करो। हाँ आ जाओ, बैठ गए। पर कहता आपने तो बुला लिया, मेरी भी एक कंडीशन है। वेद व्यास जी कहने लगे बोलिए कि भैया ऐसा है, अगर आप श्लोक बोलते हुए बंद हो गए, आपका वो जो लिंक है, जो कंटिन्यूटी है, वो टूट गई तो मैं नहीं करूंगा। तो वेद व्यास भी कम नहीं थे, रिलायंस सोल थे। हाँ ठीक है, आपकी कंडीशन में मान लेता हूँ, परंतु मेरा एक काम और करना पड़ेगा। बोलो कि जब मैं श्लोक बोलता हूं तो वो उसका जो अर्थ है वो आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो कहते हैं जब तक गणेश जी वो सिंप्लीफाई करके उस श्लोक का अर्थ लिखते तब तक वेद व्यास जी को टाइम मिल जाता और वो नया श्लोक बना लेते। तो हमने यही सोचा क्यों ना, हम तो कुछ करने वाले ही नहीं है, गणेश जी को बुला लें। बच्चों को थोड़ा बहुत विचार आता है, आप उसको संभाल लो, उसको लिखवा लो, लिख लो। जय श्री माता जी। ये इसके पीछे ध्येय था। तो इसको हम एक बार सभी कर सकते हैं, बच्चों से कराइए जो स्टूडेंट है। तो पहले हम एक अपना लेफ्ट हैंड स्वादिष्टान पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने ये क्लॉकवाइज घूमता है, सेंटर के सारे चक्कर क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ये हमारा राइट का लेफ्ट बैक साइड क्लॉकवाइज घूमता है। उसके ऊपर हाथ रख दीजिए। ओम तमेव साक्षात ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात। आप थोड़ा शांत होके अब हाथ चेंज करिए। लेफ्ट हैंड हमारा राइट स्वादिष्टान पे आएगा और ये राइट हैंड इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है बैक साइड में। लेफ्ट हैंड का बैक साइड एंटी क्लॉक है और ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी हमारी एंटी क्लॉक घूमती है। तो यहाँ पर साक्षात श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात। अब फिर लेफ्ट हैंड हमारा वैसे तो लेफ्ट हिप पे आना चाहिए, पर हाथ नहीं आ रहा है, तो वहां तक जिनका चला जाए तो ठीक है, अदरवाइज आगे ही रखे। सांकेतिक भाषा में हम गणेश के लिए बुला रहे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड ऊपर रख देंगे। साक्षात श्री वेद व्यास साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। हे गणेश जी, कृपा करके हमारी जो ब्रह्मा जी ने रचना की शक्ति हमें प्रदान की है, वो हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही कर दीजिए उसको, हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री माता जी। तो ये हमारा एक, मैं सोचता हूँ, हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए भी ये कामयाब रहेगा, सहयोगियों के लिए। तो अगर हम इस विधि से करके देखें तो बच्चों को कराइए और उसका जो रिजल्ट आता है तो कृपा करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को कईयों ने लिख के भेजा है कि बच्चों को कैसे उनको शिक्षा का वो करें। तो आज यही विचार इसी वक्त आ गया, क्यों ना हम इस विचार को भी शेयर कर लें, क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो मोस्टली हम तो यही करते हैं जो अभी आपको करके दिखाया। तो जय श्री माता जी। अब हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं।